हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है डेसिमल्स। देखिए डेसिमल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेसिमल्स की डेफिनेशन ये होती है, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल्स। उन नंबर को जिनको हम डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम क्या पढ़ते हैं, डेसिमल्स। ठीक है, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल, जो नंबर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं तो उन सबको हम क्या पढ़ते हैं, डेसिमल्स पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई नंबर था, इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो क्या आंसर आएगा 6.8। तो अभी क्या है हमारे पास, डेसिमल्स है। 3.8 डेसिमल्स है, 12.2 डेसिमल्स है। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, डेसिमल्स। अब उसमें क्या होता है, डेसिमल्स जो है 2 पार्ट रखता है अपने पास। एक डेसिमल के क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। डेसिमल्स के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। एक पार्ट होता है होल पार्ट या होल नंबर, और एक होता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, डेसिमल्स क्या होता है, इसमें डेसिमल्स के 2 पार्ट होते हैं। एक होल नंबर पार्ट होता है, एक होता है डेसिमल पार्ट। तो इसमें कैसे समझेंगे होल नंबर पार्ट क्या होता है, जैसे इधर ध्यान देंगे, मान लीजिए मेरे पास है 6.8 है, इसको पढ़ते हैं पॉइंट। ठीक है, ये क्या हमारे पास पॉइंट। पॉइंट के लेफ्ट में जो होता है वो होता है हमारा होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट। पॉइंट के जो राइट साइड में होता है ये होता है हमारा डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर होल नंबर पार्ट क्या है, 3, और डेसिमल पार्ट क्या है, 8। होल नंबर पार्ट क्या है, 12, डेसिमल पार्ट क्या है, 2। ठीक है, इसी पॉइंट को हम पढ़ते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, जैसे हमें बस यही ध्यान रखना है, डेसिमल प्लेस का मतलब है कि डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है उतने ही प्लेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 6.8 डेसिमल के राइट में 1 डिजिट है तो 1 प्लेस हो गया। यहाँ पर कितने हैं, मान लीजिए 9.23 लिखूँ या 4, तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 3 प्लेसेस। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट कर लेंगे, वही हमारे क्या हो जाएंगे, डेसिमल प्लेसेस। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, लाइक डेसिमल्स, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड द डेसिमल्स। इसका मतलब ये है, लाइक डेसिमल्स वे होते हैं जिनमें डेसिमल प्लेसेस का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है, वो होते हैं हमारे पास लाइक डेसिमल्स। जैसे लाइक डेसिमल्स, मान लीजिए मैंने लिखा 3.19 और एक लिखा या 2.19 3.29, तो ये दोनों क्या है आपस में, लाइक डेसिमल्स है। कैसे, सबसे पहले फर्स्ट डेसिमल्स में ये चेक करो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है ना, सेकंड में भी 2 डिजिट हैं, यानी डेसिमल प्लेसेस का नंबर दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ भी 2 प्लेसेस, यहाँ भी 2 प्लेसेस, 1 2 और 1 2। तो कैसे डेसिमल्स हैं, लाइक डेसिमल्स। जैसे मैं लिख सकता हूँ 19.2 एंड और यहाँ पे लिखा 12.143, तो ये क्या डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर कितने 1 2 3 3, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ये कैसे हैं, लाइक डेसिमल्स नहीं है, ये हैं अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, लाइक में डेसिमल प्लेसेस के जो नंबर होंगे इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर दशमलव के या पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर कितने 2, ऐसे समझ लीजिए। तो ये क्या आपस में लाइक डेसिमल। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो ये अनलाइक है, इक्वल होने चाहिए। याद रखें, जब भी हम डेसिमल्स को पढ़ेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा 58 पॉइंट इस तरह से लिख दिया, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना, 58.392, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगा उनको एक एक करके पढ़ना है। 58.392 अगर ये होता तो इसको कैसे पढ़ेंगे, होल नंबर पार्ट को पढ़ सकते हैं, 2058.31 डेसिमल के बाद जो, यानी ये पॉइंट के बाद जो डिजिट है इनको हमें सेपरेट करके पढ़ना है, कंबाइन करके नहीं पढ़ना। ठीक है, लाइक अनलाइक ये सब बता दिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स, 2 डेसिमल्स की कंपेयर कैसे करते हैं।
तो सबसे पहले यही कंपेयर करेंगे दोनों। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद होल नंबर पार्ट को चेक करना होता है, कौन सा पार्ट बड़ा है। मान लीजिए दोनों में होल नंबर पार्ट इक्वल है, तो उसके बाद हम कंपेयर करेंगे टेंस डिजिट्स की। मान लीजिए टेंस डिजिट भी कंपेयर इक्वल है, तो भी हंड्रेड्स को देखना है। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया 12.48 एंड 13.2, इसमें बताना है कौन सा डेसिमल्स, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये चेक करो ये लाइक है या अनलाइक। ये अनलाइक डेसिमल्स हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अनलाइक है, लाइक में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.48 एंड 13.2। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ तो पॉइंट इस डिजिट के बाद हम 0 फिल कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है 13.1, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 13.0 या 13.20, 13.1, इस तरह से। पॉइंट के बाद 0 हम लगा रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बस हमें क्या करना है, इनकी हेल्प से लाइक डेसिमल्स कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, अब कंपेयर करते हैं। होल पार्ट में क्या लिखा हुआ है 12 और यहाँ पर होल पार्ट में क्या लिखा हुआ 13, तो 13 बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ 12.48 और 13.20, यानी इसमें ये पार्ट बड़ा है। कभी कभी मान लीजिए ऐसा होता एंड 12.49, तो अब चेक करेंगे तो यहाँ होल पार्ट 12 है, इसमें भी होल पार्ट 12 है, तो होल पार्ट तो इक्वल है। तो अब आगे जाओ, तो पॉइंट के बाद जब हम डिजिट काउंट करते हैं तो पहले पढ़ेंगे टेंस, TENTHS, उसके बाद हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, THS लगाना है बाद में। तो अब इसमें टेंस डिजिट देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या 4, ये भी इक्वल निकला। फिर और आगे बढ़ेंगे, टेंस के बाद आएगा हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स में कितना लिखा हुआ 8 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ 9, तो 9 तो बड़ा होता है, यानी वो पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ सीखेंगे। अब मान लीजिए कोई पॉइंट डेसिमल्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, और एक मेथड है कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में। तो ये तुम डिवाइड करना अगर जानते हैं तो हम उसकी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.5, डेसिमल्स मेरे पास क्या है 0.5 है, 0.5, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में 0.5, पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे, जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 डेनोमीटर में उतनी ही बन के आगे 0 बढ़ा लेंगे जितने डिजिट हैं। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1 है ना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो क्या करेंगे 1 के आगे 1 0, 10th हो जाएगा। और अगर 2 डिजिट होते तो 100 आ जाएगा, 3 होंगे तो 1000 आ जाएगा। जितने ऊपर डिजिट होंगे उतने ही 10 के मल्टीपल बढ़ते चले जाएंगे। 1 है तो 1 0, 2 है तो 2 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट को हम हटा सकते हैं, तो कितना रह जाएगा 5/10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आंसर आएगा 1/2। और समझ लेते हैं, 0.8 को कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे, 0.8 या 82 लिख दीजिए। 0.82 को कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, यानी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर कितना 2 है, तो 1 2, तो क्या करेंगे 2 0 बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। अब ये डेसिमल को हटा देंगे तो कितना बना 82/100, डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड हुआ ये 50 टाइम और ये डिवाइड हुआ 41 टाइम, और डिवाइड नहीं होगा, कितना आंसर आएगा 41/50, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फ्रैक्शन देगा और हमसे पूछेगा डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 8/3, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो। 3 से 8 को डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा 3 2 जा 6, कितना रिमाइंडर बचा 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए, 3 6 जा 18, कितना आएगा 2, फिर पॉइंट लगा हुआ फिर 0 बढ़ा लीजिए, 3 6 जा 18, कितना आएगा 2। यानी इसका मतलब हुआ डिवाइड हमारी चलती चली जाएगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बार बार 6 6 लिखते चले जाएंगे या डॉट डॉट। तो अगर बार बार है तो यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। और मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमारे क्या हो सकते हैं, इक्वल डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 27/4 लिख लीजिए,
तो 27 अगर 4 लिया जाए, 27/4 फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मीनिंग हुआ, 4 से डिवाइड करो 27 को, तो 4 6 जा 24, कितना रिमाइंडर 3, डिजिट नहीं है ऊपर, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए, 4 7 जा 28, कितना रह जाएगा 2, पॉइंट जब एक बार लग जाता है तो 0 बढ़ा लीजिए फिर, तो 4 5 जा 20, यानी इसकी डेसिमल फॉर्म कितनी आएगी 6.75। ठीक है, ये हो गया। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं इसी तरह से करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं सॉल्यूशन डाउनलोड करूँगा, PDF से चेक कर लेना। उसके बाद हम सीखते हैं अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स को ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। जैसे ऐड करेंगे सिमिलरली वही कंडीशन हो जाएगी सब्ट्रैक्ट करने की। तो जब भी हम डेसिमल्स को ऐड करेंगे तो दोनों डेसिमल्स हमारे पास कैसे होने चाहिए, लाइक डेसिमल्स होने चाहिए। ठीक है, बस जैसे लाइक डेसिमल्स हो जाएंगे, फिर जैसे हम ऐड करते हैं उसी तरह से हम ऐड कर लेंगे। जब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो वो डेसिमल पॉइंट हमारा ऐसे ही आना है जैसे ऊपर लगा हुआ है। जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं, अब मान लीजिए एडिशन ऑफ डेसिमल्स, जैसे मैंने लिखा 2.39 को ऐड करना एंड इसको ऐड करना है 1.32 को। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स होने चाहिए। तो लाइक ही है, देखो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है 2 है, यहाँ पर भी 2 यानी पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो लाइक ही है, इक्वल इक्वल है तो लाइक हो जाएगा। ऐड कैसे करेंगे, जैसे हमने 2.39 लिखा, अब सेकंड को ऐसे लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, होल पार्ट के नीचे आएगा डेसिमल, और डेसिमल पार्ट के नीचे आएगा। तो इधर से लिखना शुरू करते हैं। 10th पर कितना है 3, तो 3 आ जाएगा। 100th पर कितना है 2, तो 2 आ जाएगा। ऐड कर दीजिए, 9 + 2 11 का 1 कितना जाएगा 1 कैरी, और 11 9 2 + 9 + 2 11 1 कैरी, ये कितना बना 3 + 3 कितना हुआ 6 + 1 कितना हुआ 7, पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा नीचे, पॉइंट को कोई नहीं हटाना। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता 1.921 में ऐड करना है 3.1, इसको ऐड करिए। तो देखो ऐड कैसे करना है, पहले लाइक फ्रैक्शन में लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.921 एंड यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर कितने 1 डिजिट है, तो क्या करेंगे 3 बनाने हैं हमें तो जितने डिजिट कम उतने 0 बढ़ा लीजिए, अब लाइक हो जाएगा। देखो यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, अब इनको ऐड कर देंगे 1.921 3.100 ऐड कर दीजिए। 1 2 9 + 1 10 1 कैरी, पॉइंट ऐसे आ जाएगा। 3 + 1 4 प्लस कैरी था, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, बस जिस तरह से हमने ऐड किया है इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मान लीजिए इनको सब्ट्रैक्ट करना होता तो बड़े डेसिमल्स को पहले लिख देंगे, छोटे को बाद में। ठीक है, जिस तरह से भी सब्ट्रैक्ट करवाएगा, और उनको फिर जैसे सब्ट्रैक्ट करना हमने लास्ट वीडियो में मतलब पिछली क्लास में सीखा है उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से लेकर के। बस हमें क्या ध्यान रखना, जैसे पॉइंट ऊपर लगा हुआ उसको नीचे ऐसे ही फिल करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है, ऐड करना, और ये डेसिमल्स क्या है, डेफिनेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये डेसिमल में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इनका एडिशन। अब मान लीजिए हमसे सवाल पूछने लगे कि एडिशन इनको फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग भी सेम है। कैसे करेंगे, सबसे पहले डेसिमल्स को लाइक बनाएंगे, जैसे 1.9 2.1 या 0.9 3.12 1.4, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो देखो क्या करना, सबसे पहले लाइक डेसिमल्स बनाएंगे। लाइक डेसिमल में चेक करेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद सबके साथ 2 डिजिट होने चाहिए। तो 1.9 को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक 0 बढ़ा लीजिए, 2.1 ये हो गया, 0.9 यहाँ भी 0 बढ़ा दिया, यहाँ पहले से 2 डिजिट हैं, यहाँ भी एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो सब में 2 डिजिट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, असेंडिंग में सबसे पहले चेक करेंगे सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा होल नंबर यहाँ पर 1 नहीं है, तो यहाँ 0 है, तो 0 वाला कैसे जाएगा 0.9, इससे बड़ा सर्च करेंगे।
अब 0 से बड़ा होल नंबर 1 होता है तो 1 में 2 केस हैं, 1.90, 1.40। तो 1.90 बड़ा होगा या 1.40? तो 1.90 बड़ा होगा, लेकिन हमें लेना है इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा ये है 1.40। इससे बड़ा कौन सा होगा? 1.90। और उससे बड़ा क्या होगा? 2.10। उससे बड़ा क्या होगा? 3.12। बस ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग में भी यही ध्यान रखना, लाइक डेसिमल्स में बनाएंगे, उसके बाद असेंडिंग में पहले छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा। डिसेंडिंग में उसको भी लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे और पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, बड़ा डेसिमल्स, उसके बाद छोटा, इस तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।